नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ अपना जूनियर गल्फ किट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जूनियर गल्फ किट में कुछ काउंटर्स दिए हैं। ये काउंटर्स एक तरफ से लाल और दूसरी तरफ से नीले हैं। तो हम इन काउंटर्स का उपयोग कैसे और कहाँ कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इन काउंटर्स को जो गल्फ किट में देने का उद्देश्य है वो ये है कि काउंटर्स की मदद से बच्चों को पूर्णांकों का जोड़ और घटाना सिखाना। कक्षा 6 में हम देखते हैं कि बच्चों को हम पूर्णांकों का जोड़ और घटाना सिखाते हैं, और लेकिन हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पूर्णांकों के जोड़ और घटाना को समझने में उनमें दिक्कत होती है। मैं आपको कुछ ऐसी विधियां बताऊंगा जिनके द्वारा हम बच्चों को जोड़ और घटाना इतनी आसानी से सिखा सकेंगे कि वो इन काउंटर्स की मदद से फिर कभी भी जीवन में जोड़ और घटाना भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंटर्स। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो काउंटर्स है वो लाल और नीले कलर के हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम किस तरह से उनसे शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों को जोड़ सिखाने की। तो काउंटर्स की मदद से हम 3 प्रकार के जोड़ बच्चों को सिखा सकते हैं। पहला जोड़ है कि हम क्या करें कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का जोड़। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो काउंटर्स है इनमें लाल वाला पक्ष धनात्मक है और नीला वाला ऋणात्मक। तो अब हमने धनात्मक बात करी, तो मैंने धनात्मक के लिए आपके पास काउंटर्स लिए हैं, दोनों लाल है। अब मैं एक कंडीशन लेता हूं कि मान लीजिए कि मुझे 4 को और 5 को जोड़ना है, दोनों ही धन की संख्या है। तो अब मैं क्या करता हूं, 4 यानी कि 4 काउंटर्स रखता हूं लाल कलर के। इसी प्रकार 5 काउंटर रखता हूं अब मैं इनको जोड़ लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं बच्चों को बता सकता हूं बेटा 4 का और 5 का जो योग है वह 9 है। इसी प्रकार से हम चलते हैं हमारी दूसरी कंडीशन की ओर, और दूसरी कंडीशन है कि मैं क्या करता हूं 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग करता हूं। तो अब 2 ऋणात्मक संख्याओं की बात होगी तो मैंने नीले रंग के काउंटर का उपयोग करना है, क्योंकि ऋणात्मक को मैंने नीला लिया हुआ है। और मैंने कहा कि मुझे जोड़ना है -3 और उसमें जोड़ना है -4। -3 में -4 जोड़ना है। तो अब मैं क्या करता हूं, फिर से वही है कि नीले काउंटर को मैं 3 रखूंगा और इसी प्रकार से 4 रखता हूं नीले काउंटर पे। अब मैं इनको जोड़ता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब चूंकि नीला हमारा ऋणात्मक को दिखा रहा है तो 7 तो है, लेकिन किसका है, ऋण का 7 है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी अगर एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तब हम क्या करें। यानी कि दूसरी कंडीशन, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक का क्या करना है, हमें जोड़ करना है। तो मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या ली 6 और दूसरी संख्या ली मैंने -4। तो अब इनका योग करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर योग का निशान लगाएंगे। अब मैं 6 काउंटर रखता हूँ किस रंग पे, क्योंकि 6 हमारा धनात्मक है। तो काउंटर हमारे कैसे होंगे, लाल होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसी प्रकार मैं क्या करता हूं कि ऋणात्मक में 4 है तो 4 काउंटर लेता हूं नीले। 1 2 3 और 4। अब मैं क्या करता हूं, अब
देखना ये है कि लाल और नीला जो है वो मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो लाल और नीला खत्म हो जाएगा, तो ये वाला लाल और ये वाला नीला एक हो गया, ये वाला लाल ये वाला नीला दो हो गए, ये वाला लाल ये वाला नीला तीन हो गए, और ये वाला लाल ये वाला नीला चार हो गए। तो चारों हमारे कैसे हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बचे कितने, एक और दो। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर आएगा, चूंकि लाल वाले दिख रहे हैं, तो हमारा उत्तर किसका आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो हम इस तरह बहुत ही आसानी से बच्चों को काउंटर से जोड़ सिखा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। अब हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, कि हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, उन काउंटर्स का उपयोग करके क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो ये निकला कि दो धनात्मक संख्याओं का योग धनात्मक होता है। लाल वाले में लाल वाला जोड़ा था तो कैसे संख्याएं आई थी, लाल आई थी। दूसरा निष्कर्ष हमारा निकला कि दो ऋणात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक होता है, क्योंकि आपने देखा कि जो हमारी नीली गुट्टियां थी, हमने नीली वाली रखी, तो जो योग आया वो भी हमारा कैसा आया, नीला ही आया। अब तीसरे निष्कर्ष की दो कंडीशन बनती है। पहली है कि अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो हमारा उत्तर जो है, आपने देखा था कि लाल में ही आई थी दो गुट्टियां, तो उत्तर हमारा कैसा आएगा, अगर धनात्मक संख्या बड़ी है और ऋणात्मक संख्या छोटी है तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा। और वही दूसरी कंडीशन पहुंचते हैं, यदि हमारी ऋणात्मक संख्या बड़ी है और धनात्मक संख्या छोटी है तो हमारा जो उत्तर आएगा वह ऋणात्मक आएगा। हम बात कर लेते हैं पूर्णांकों के घटाने की। तो जिस प्रकार से हमने पूर्णांकों को जोड़ करा, उसी प्रकार से हमारी यहाँ पर तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है कि जब दो धनात्मक संख्याओं का घटाना हो, तो मान लेते हैं कि हमने एक संख्या ली -4 और दूसरी संख्या ली -3। अब इनका घटाना करना है तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, ऋण का निशान लगा दिया। अब वही है कि हम क्या करते हैं, काउंटर रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, -4 के लिए हमने 4 नीले काउंटर रख लिए, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से 3 के लिए हमने 3 नीले काउंटर रख लिए, 1 2 3। चूंकि हमारा हम देख रहे हैं कि हमें घटाना करना है और बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अगर हमें बच्चों को बताना है तो हम क्या करें, काउंटर को पलट दें, पीछे वाले काउंटर आगे वाले ऐसे हो जाएंगे, पीछे वाले काउंटर कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो जब पीछे वाले 3 काउंटर प्लस के हो गए तो वही हमारा सिस्टम लाल और नीला मिलकर कैंसिल आउट, दूसरा भी लाल और नीला मिलकर कैंसिल आउट, तीसरा भी लाल और नीला मिलकर कैंसिल आउट। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना, हम कह सकते हैं कि ऋण का 1 आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को दो ऋणात्मक संख्याओं का घटाना सिखा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी कंडीशन की, और हमारी दूसरी कंडीशन है दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाना हो, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाना हो। तो हम दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाना किस प्रकार करेंगे कि हमने मान लिया कि पहली संख्या है हमारी 5 और दूसरी संख्या है हमारी 3, और उनका घटाना करना है तो हमने घटाने के निशान लगा दिया। और ये तो बिल्कुल आसान है। हम क्या कर सकते हैं कि 5 नीली 5 लाल, क्योंकि धनात्मक है तो कैसी लेंगे गुट्टियां, लाल लेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि नीले 3 के आगे कैसा निशान है, माइनस का निशान है, तो 3 हमें नीली गुट्टियां ले लेते हैं और हम इनको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 1 2 और 3। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास कितना बचा, 2 बचा। किसका, लाल है तो किसका बचा, धन का 2 बचा। तो हम कह सकते हैं कि हम इस तरह से दो धनात्मक संख्याओं का घटाना करा सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी जो तीसरी कंडीशन है हमारी, वो भी ऐसी है कि हमें क्या करना है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाना करना है।
तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, मान लीजिए -5, और दूसरी संख्या है 3। अब चूंकि ये हमारा 3 धनात्मक है और ये 5 ऋणात्मक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम 5 नीले काउंटर ले लेते हैं, अब हमें 3 लाल काउंटर ले रहे हैं, क्योंकि 3 हमारा काय का है, प्लस का है, यहाँ प्लस का निशान लगाना। तो अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब प्लस माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अतः हम क्या कर सकते हैं, पीछे वाली संख्याओं को पलट देंगे। तो ये संख्या हमारी 3 वाली पलट गई। हम टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं माइनस का 8 आएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, धनात्मक में कर सकते हैं कि आगे वाली संख्या धनात्मक ले लें और पीछे वाली संख्या ऋणात्मक ले लें। तो पूर्णांकों के जोड़ व घटाना सिखाने के लिए हम काउंटर्स का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार। हमारे गणित किट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें